बादशाह ने सीधा गुलाम के माथे पर बंदूक तान दी और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की। बस यहीं से शुरू होता है असल खेल। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। खुर्शीद बीबी और बादशाह मिलकर सुंदरी को ढूंढने निकलते हैं। तो वहां पहुंचकर पता चलता है कि आशिक अली इस दुनिया में नहीं रहे और सुंदरी किसी डॉक्टर के साथ गांव छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर बादशाह को गुलाम पर शक होता है और वो उसे कॉल करता है, मगर गुलाम बादशाह को झूठ बोल देता है। वापस आकर बादशाह गुलाम के घर जाता है और ये देखकर गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और बादशाह को कुछ पता नहीं चलता। फिर बादशाह सुंदरी को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, मगर घर खाली देखकर परेशान हो जाता है। इधर जहादात को शक होता है कि सुंदरी गुलाम के साथ है, तो वो गुलाम के घर जाता है और वहां पर सुंदरी को देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। वो गुलाम को थप्पड़ लगा देता है, मगर फिर गुलाम जहादात को साफ कह देता है कि बादशाह जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो सुंदरी है, लेकिन मैं भी सुंदरी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जहादात खुश हो जाता है, क्योंकि जहादात कभी नहीं चाहता था कि बादशाह और सुंदरी की शादी हो। फिर जहादात गुलाम को हुक्म देता है कि वो सुंदरी को यहाँ से लेकर चला जाए और शादी कर ले। बादशाह को भी गुलाम पर शक हो जाता है। अगले दिन उसने सुंदरी को अगवा करवा दिया। गुलाम को पता चल गया और वो सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ा। बादशाह को भी खबर हो गई कि गुलाम उसके फार्म हाउस की तरफ आ रहा है, तो उसने रास्ते में ही गुलाम की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। सोचा शायद अब गुलाम खत्म हो गया। रात को गुलाम सुंदरी के पास पहुंचता है और ऐन उसी लम्हे बादशाह वहां आ जाता है। सीधा गुलाम के माथे पर बंदूक तान देता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की। अब सवाल यह है, क्या बादशाह वाकई इतना गिर जाएगा कि अपने ही गुलाम को गोली मार दे? क्या जहादात का अगला प्लान बादशाह को रोक पाएगा? और क्या सुंदरी कभी सुकून से गुलाम के साथ जिंदगी गुजार पाएगी? कमेंट में बताओ आपके ख्याल में अब क्या होगा। और अगर ये एनालिसिस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करें जो गुलाम बादशाह सुंदरी फॉलो कर रहे हैं।